सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत साहू। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन कन का अधिकारी जो पाठ था उसका दूसरे भाग में क्या सीखने वाले हैं, कवि परिचय किस तरह से लिखना है परीक्षा में, क्योंकि उसके लिए 4 अंक दिया जा रहा है तो उसे कैसे पाना है इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। साथ ही साथ कविता पाठ का भाव भी हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला, बोर्ड पर मैंने जो लिखा है कवि परिचय लिखा हूँ, तो कवि परिचय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो किसके बारे में लिखा, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में लिखा हूँ। तो देखेंगे कवि परिचय किस तरह से लिखना है परीक्षा में, कैसे हम 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं इन 6 पॉइंट में से। तो यहाँ पर जो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, तो ये जो था पाठ तो प्रश्न के अंतर्गत ही मतलब होता है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो हम वहाँ पर देखना है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी का जो स्पेलिंग जो होती है तो वो वहाँ पर हम ज़रूर देखना है। परीक्षा में कवि के बारे में यहाँ पर मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, वही सेम। तो यहाँ पर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ। तो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उनका जन्म। तो यहाँ पर हम इनका, क्योंकि परीक्षा में हम लिख रहे हैं तो इनके बारे में ही लिख रहे हैं, इस कारण हम यहाँ पर उनका इनका किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इनका उपयोग करने से बहुत अच्छा दिखेगा बस। तो इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर आपको जन्म में मुंगेर याद नहीं आया तो इनका जन्म 1908 में बिहार में हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो इनका जन्म 1908 में हुआ। ये जो शब्द है बिहार के मुंगेर में, मतलब होता है जब हम हिंदी अपनी भाषा समझते हैं तो जब भी ये पूरे याद रखने के लिए हम कोशिश करते हैं तो उन्हें यही समझ में आ जाता है कि तो ये हिंदी सीखने के लिए हिंदी को अपनाया है, इस तरह से वो समझकर ज़्यादा अंक देने का चॉइसेस रहता अन्य प्रश्नों में। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ, इस तरह से हम लिखना है। नेक्स्ट, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने बोर्ड पर कल जो वीडियो था उसके अंतर्गत लिखा था राष्ट्र कवि। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका है। क्या है, रेणुका। कुरुक्षेत्र, देखिए ये पाठ जो है कन कन का अधिकारी पाठ कुरुक्षेत्र से ली गई है। मैं बता दूंगा आप लोगों को। कुरुक्षेत्र मतलब याद है आप लोगों को, कुरु वंश और पांडु वंश दोनों के बीच में जो युद्ध हुई थी उसी के बारे में क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुई थी, कुरुवंश, कौरव और पांडव दोनों मिलकर कुरुवंश के अंतर्गत आएंगे। तो कुरुक्षेत्र दोनों के बीच में जो युद्ध चली थी उसी के बारे में यहाँ पर वही बताया जाता है इस रचना के अंतर्गत। दूसरा यहाँ पर दी गई है रसवंती, रश्मर्थी, परशुराम की प्रतीक्षा। यहाँ पर अगर थी कि आ गया तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। रश्मर्थी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि जो है इनकी प्रमुख रचना। इनकी है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रमुख रचना है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर दिनकर जी। ओके, उर्वशी कृति के लिए देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, अगर परीक्षा में अगर बिट में भी अगर दे दिया गया तो दे सकते हैं, क्योंकि इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एक जो है पंत जी है, दूसरा जो है दिनकर जी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में भी, और साथ ही साथ पहला जो पाठ था बरसते बादल, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था ये जो दोनों हैं तो दोनों को क्या है, दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इनका जो है चिदम्बरा है। देखिए यहाँ पर बिंदी, यहाँ पर भी बिंदी है, तो ध्यान में रखने वाली बात है। उर्वशी है, र है, तो ये भी ध्यान में। दिनकर, उर्वशी, पंत, चिदम्बरा,
तो ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो याद रह जाएगा। तो क्योंकि उर्वशी है, दिनकर है, क्योंकि चिदम्बरा सडनली आपके मन में आ गया है, चिदम्बरा आकी मात्रा आ चुका है, आकारांत से अंत हुआ है, यहाँ पर आकारांत से उर्वशी, दिनकर, रामधारी, उर्वशी, धारी, उर्वशी, ये भी याद रख सकते हैं। तो उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी पुरस्कार बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका निधन 1974 में, उनका निधन कब हुआ है? 1974 में इनका निधन हुआ है। किनका? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी का। यहाँ नहीं तो इनके की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिनकर जी का निधन 1974 में हुआ, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह अगर लिखे 6 मुद्दे बराबर आप लोगों को 4 अंक तो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आसान है, क्योंकि कवि परिचय या लेखक परिचय आसानी से हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर पंत जी के बारे में एग्जाम्पल, अन्य कवि के बारे में मैं ले रहा हूँ, दिनकर जी को अब तो हम सीख लिए हैं, तो इसका नाम जो बाजू रखते हुए दूसरे व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। सुमित्रानंद पंत हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है, हम ले सकते हैं, वो भी महान हैं, उनका भी ले सकते हैं। इनका जन्म 1900 में हुआ। इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनके बारे में, मतलब होता है राष्ट्रकवि नहीं कहा जाता है, और एक व्यक्ति है राष्ट्रकवि भी, तो उनके बारे में मैं बता दूंगा, ये मुद्दा निकाल देना चाहिए। इनकी प्रमुख रचना है किनकी? पंत जी का। पंत जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है वो लिखना है। उसके बाद चिदम्बरा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 1977 में हुआ। बस यही है। तो हर कवि के बारे में इस तरह से हम लिख सकते हैं। कवियत्री एक है, वो कौन है? मुद्दुल जोशी जी हैं। उनका मतलब होता है जीवन परिचय परिचय, उनका परिचय बहुत कम दी गई है, तो आसानी से हम लिख सकते हैं। ये जो है किनका है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ये डॉक्टर है, तो हम जो लिख रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो इस तरह से हम लिखते हैं, तो ये ओ की उच्चारण जो होता है ओ, तो उस तरह से आता है। तो ये हिंदी के अंतर्गत कोई मात्रा नहीं है, ये तो अंग्रेजी का जो शब्द हिंदी में जब ले रहे हैं इस तरह की ओ की, समझ में आ रहा ना, या इस तरह की एक चिन्ह का प्रयोग हम कर देते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या दी गई है, एक बार देखते हुए मैं पढ़ देता हूँ। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। सेम मुद्दा। उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ। निधन सन 1974 में हुआ। अगर सन लिखना है तो लिख सकते हैं आराम से। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, प्रश्रमथी, प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। थोड़ा उधर इधर करके मैंने लिख दिया, कारण वो की एक ही है, तो लिखने का ढंग ये इस तरह से हम लिख सकते हैं परीक्षा में। छात्रों के लिए सूचना भी दी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़िए समझिए इसी तरह से रहता है। अब हम देखेंगे विषय प्रवेश। हर पाठ का विषय प्रवेश पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में एक एक बार इसके अंतर्गत से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक में या 5 अंक में। प्रस्तुत कवि पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। कौन सी नामक? कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, महाभारत काल की जो समय के बारे में बताया जा रहा है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में दी जाती है, महाभारत के बारे में। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया जा रहा है। महाभारत के समय जो हुआ था
वो कुरुक्षेत्र काव्य में दी गई है। उस कुरुक्षेत्र काव्य से ही लिया गया पाठ है कनकन का अधिकारी, जो पाठ यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। तब शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। पाठ की पंक्तियां उसी उपदेश पर आधारित हैं। देखिए विषय प्रवेश जो है, पाठ क्यों कहाँ से लिया गया है, क्यों लिया गया है। देखिए पाठ इसीलिए लिया गया है आपके अंदर सृजना प्रेरणा करना, सामाजिक अंशों में सृजना प्रेरणा करना, साथ ही साथ जो नैतिक मूल्य जो होते हैं, साथ ही साथ परिश्रम का जो मूल्य होता है, परिश्रम करने से क्या प्राप्त हो सकती है उसके बारे में, श्रम करने की जो भावना है या नहीं, तो श्रम करने की जो एक तरह की ढंग जो है, कर्तव्य जो होता है, कर्तव्य जो होता है, कार्य जो होता है, उसे सिखाने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। कैसे, क्यों दिया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों दिया गया है, हमारे अंदर ऐसा भावनाएं बढ़ाने का, श्रम करने की जो भावनाएं बढ़ाने का, साथ ही साथ सृजन करने की भावना, कविता सृजन करने की भावना बढ़ाने का, विकास करने का उद्देश्य दिया गया है, हो गया है। कहाँ से दिया गया, कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कुरुक्षेत्र काव्य से लिया। कनकन का अधिकारी जो पाठ है कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया पाठ है। देखिए यहाँ पर किन किन के बीच में जो युद्ध हुई थी राजकाज के लिए, कौरव और पांडव, दोनों कुरुवंश के हैं। दोनों भी कौन से वंश के हैं, कुरुवंश के हैं। जब धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो 5 पांडव जो हैं, अपने भाइयों से युद्ध करते हैं, अपने चाचा दादा से युद्ध करते हैं, उन सभी को मारने लगते हैं और कई लोग मर जाते हैं, उनकी जो प्रजा होती है। तो वो सोचते हैं इस तरह लोगों की मार कर उनके जो शव होते हैं, उनके जो लाशें पड़ जाते हैं, उनके लाशों पर क्या राज करके क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दुखित भावनाओं के साथ युधिष्ठिर यानी धर्मराज, पांडवों के जो प्रथम व्यक्ति जो होता है, मतलब होता है उनके जो भाई हैं धर्मराज, अपने पितामह भीष्म के पास चले जाते हैं। भीष्म कहाँ कैसे रहता है पता है आप लोगों को, युद्ध होती रहते हैं तो भीष्म जी को इस तरह शेरशैया पर, आरस जो होता है उस पर लेटा हुआ रहता है, क्योंकि उनका भी एक चरित्र है, उनका भी वहाँ पर एक भी कहानी है। उन्होंने गंगा का पुत्र हैं, तो उसके बारे में और एक कहानी भी है। अब तो देखेंगे बस ये जो है भीष्म पितामह शेरशैया पर लेटे हुए हैं। इसका कारण कौन है, अर्जुन है। अर्जुन ही शेरशैया को बनाता है। उस शेरशैया मतलब होता है बांधों से जो शैया, बेड बना देता है, उस पर वो उसे सुला देते हैं। तो यहाँ पर शेरशैया पर जो कौन सो रहा है, कौन लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह। उनके पास कौन आता है, युधिष्ठिर यानी धर्मराज उनके सामने आ जाता है। आकर उन्होंने भीष्म पितामह से कहता है, इसलिए मैंने कल के जो वीडियो था उसके अंतर्गत मैंने जो बताया था, 2 महान व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उन विषयों को लेकर ही एक काव्य रचना की गई, इस तरह से मैंने बताया था। तो वही है, यहाँ पर एक महान व्यक्ति है भीष्म पितामह, कुरुवंश की जो वयोवृद्ध है वही है। तो जो यहाँ पर है युधिष्ठिर, धर्मराज है, इन्होंने जो पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध हो रही थी, जो हुआ था, तो उससे मन विचलित हो गया था उनका, दुखित हो गया था। इतने सारे लाशों पर मैं राज का निर्माण करके राज को कैसे चलाऊं, ऐसे विचार करते हुए भीष्म पितामह के पास चले जाता है और उनसे कहता है, मैं ये राजकाज नहीं करना चाहता हूँ, इस युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बस मैं चले जाना चाहता हूँ। कहाँ, जंगल में, वन में, यानी जंगल में चला जाना चाहता हूँ और जंगल में जाकर मैं तप कर लेना चाहता हूँ। मैं कोई राजकाज नहीं करना चाहता हूँ, एक राजा नहीं बनना चाहता हूँ। देखिए कितने लाखों लोग यहाँ पर मर गए हैं, एक एक के पाँव हाथ टूटे हुए हैं, कुछ मतलब कुछ लोगों के सिर भी टूटा हुआ है,
खून से नदियाँ बह रही हैं, ये मेरा मन को विचलित कर दिए हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, बस वन में चले जाना चाहता हूँ, वन में जाकर मैं तप करना चाहता हूँ। इस तरह से भीष्म पितामह से धर्मराज कहता है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, राजकाज नहीं करना चाहता हूँ, जंगल में चले जाना चाहता हूँ, जंगल में जाकर मैं तप कर लेना चाहता हूँ। इस तरह से भीष्म पितामह से धर्मराज कहता है। जब धर्मराज को उपदेश देते हुए भीष्म पितामह कहता है, एक राजा होने के नाते आप क्या करना चाहिए, लोगों को जो त्राही त्राही जो मचा रहे हैं, जो आर्तनाद जो कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य होता है, क्योंकि तुम राजा हो। तो कभी आपके प्रजा कष्ट में है तो आप आगे रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक सही राजा का कर्तव्य होता है। तुम भी एक सही राजा, मतलब होता है एक अच्छा राजा हो तुम। तो ये लोग जो पीड़ित हैं उनकी रक्षा करो, तुम जंगल में नहीं भवन में जाओ और लोगों की सेवा करो, ऐसा उपदेश दे देता है। तो ये जो आर्तनाद, जो त्राय जो मचा रहे हैं वहाँ पर लोग, उनकी रक्षा करो, ऐसा उपदेश देते उन्हें भेज देते हैं। साथ ही साथ ये भी बात बता देते हैं, जो लोग श्रम किए हैं, परिश्रम किए हैं, उनका जो अधिकारी है परिश्रमी है, मतलब होता है उनका जो अधिकार है, जो श्रम कर रहा है वही लोग हैं। तो आपको बचाने के लिए, आपको राज्य दिलाने के लिए, नहीं तो आपके नीचे काम करने जो लोग तैयार हैं, आपकी वृद्धि करने के लिए, जो विकास करने के लिए जो लोग श्रम कर रहे हैं, उन्हें पहला सुख पाने के लिए अधिकार देते हुए तुम चले जाओ, काम करो, ऐसा उन्होंने बता दिया था। जो श्रम करता है पहला उसे सुख पाने देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बता दिया था। तो विश्व में जो कुछ भी है वो श्रम करने वालों को ही है, बैठ के खाने वालों को नहीं है। श्रम करके जो जीवन बिताता है वही अधिकारी है, ऐसा वो बता देता है। सिंपल है। देखिए अब आपके जो मित्र हैं वो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, वो मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने उन्हें पूरे अंक 20, मतलब होता है 20 अंकों के लिए 20 अंक दे दिया गया। तुम लोगों को 18 नहीं तो 17, जो आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करके आप लोग जो पाए हैं, उसमें से मैं त्रुटियों को निकाल कर आपको कम अंक और उनको पूरा अंक अगर दे दिया गया, तो आपके मन में कैसे विचार आ जाता है। हाँ, तो जो आप लोग बोल रहे हैं उसी तरह नहीं रहना चाहिए। जो लोग श्रम करता है, अगर आपको पूरा अंक दे देकर, जो उन्होंने जितना लिखा है उतने ही अगर अंक दे दिए, तो आपके मन में कैसे विचार आता है, साथ बहुत बढ़िया काम करता है, सारा अच्छा व्यक्ति है, ऐसा विचार आ जाता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, मुखिया मुख जैसा रहना चाहिए। तो मुंह में जो भी खाना बेचते हैं तो शरीर के हर अंग में शक्ति आ जाता है। तो राजा भी उसी तरह से रहना चाहिए, जो श्रम करता है, जो परिश्रम करता है, उसे सुख पाने देना चाहिए। तो ऐसा उपदेश देते हुए उन्होंने भीष्म पितामह धर्मराज को वन में नहीं भुवन में जाने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने वन छोड़कर भुवन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाता है, लोगों की सेवा कर देता है। तो उसी के अंतर्गत से ली गई पाठ है। भीष्म पितामह जब उपदेश दिया था धर्मराज को, उस उपदेश को लेकर ही जो काव्य रचना की गई है कुरुक्षेत्र, उसमें से ली गई पाठ है कन कन का अधिकारी। एक बार बोर्ड पर मैंने जो लिखा है बेटा वो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक ना रहा तो कवि परिचय जरूर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो, ये था किन के बारे में, डॉक्टर रामदास जी के बारे में, और साथ ही साथ विषय प्रवेश भी मैंने बता दिया था। तो ये कविता है, तो घेर में भी ले सकते हैं, एक बार देखने का प्रयास करेंगे। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के भल से, एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के भल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है।
जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के भल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। जो कुछ नस्त प्रकृति में है वो मनुज मात्र का धन है, जो कुछ नस्त प्रकृति में है वो मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है, धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के भल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। इस तरह कविता दी गई आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। अगले वीडियो में इसका भावार्थ देखेंगे, क्योंकि ये जो समय है अभी पूरा भाव तो नहीं बता सकता हूँ। पहला जो मैंने बता दिया था पद्य, उसमें से 4 पंक्तियों को लेकर ही बता सकता हूँ, समय उतना नहीं है। इस कारण मैं जो भावार्थ जो है पाठ का जो भावार्थ एक ही वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।